पुलिया प्रसंग की ओर से आप सबको विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हमारे लिए आज का दिन इस कारण भी महत्वपूर्ण है कि हमारे दो विशिष्ट मेहमान हंसराज और उनकी धर्मपत्नी आकांक्षा आदित्य कोलकाता से चल कर के बनारस आए हुए हैं। और यह सुखद संयोग है कि हंस की बहुत दिन की इच्छा इस पुलिया पर पहुंचने की आज पूरी हुई। हमारे सभी सदस्यों ने, साथियों ने विश्व हिंदी दिवस के बहाने हिंदी की महत्ता, उसकी गुणवत्ता, उसकी अर्थवत्ता पर विस्तार से बातचीत की। बहुत सारे संदर्भ आए और आज के दिन तो सबसे पहले हम यही शुभकामनाएं देते हैं कि जैसे बनारस बार बार हिंदी कविता में लौट करके आता है, वैसे ही विश्व में हिंदी लौट लौट कर आए और इसके साथ ही हंस भी बार बार लौट लौट कर बनारस पहुंचे। तो ये अच्छा लगता है जब अपने लोग मिलते हैं और इस तरह अनौपचारिक चर्चा में इस तरह की बातचीत होती है। बहुत सारी बातें हैं और उस पर आप सब जानते हैं कि वर्ष 2006 से भारत सरकार ने इस दिवस को, विश्व हिंदी दिवस को मान्यता दी और इसके पृष्ठभूमि में 1975 का विश्व हिंदी दिवस जो नागपुर में हुआ था, पहला विश्व हिंदी दिवस, उसकी पृष्ठभूमि थी। लेकिन मैं बार बार इस बात को सोचता हूँ कि जब सम्मेलन 75 में हुआ तो मान्यता 2006 में थी। एक लंबा समय बीता है, कम से कम 30 साल का समय बीता। तो ये जो समय बीता उसके पीछे क्या, मैं भी सोचता हूँ क्या वजह रही होगी। लगता है कि शायद 90 के बाद से जब विश्व का संपूर्ण बाजार खुला हर देश के लिए, हर भाषा के लिए, हर राष्ट्र के लिए, तो शायद भारत सरकार को भी या यहाँ के लोगों को या हिंदी प्रेमियों को लगा कि राजभाषा दिवस, जो हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को हम मनाते हैं राजभाषा दिवस के रूप में, तो उनको लगा होगा कि विश्व हिंदी दिवस भी एक मनाया जाना चाहिए। तो ये एक तरह का बहुत ही नया पक्ष है आयोजन का। इसके बहाने हम हिंदी पर चर्चा करते हैं, हिंदी के विश्व की चर्चा करते हैं और जो हमारा आज का विषय है हिंदी का विश्व, विश्व की हिंदी। सबसे पहले तो यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि देखिए, जो हिंदी का विश्व है वो संवेदना और ज्ञान का है और विश्व की हिंदी बाजार और विज्ञान की है। तो जब हिंदी के विश्व में यदि जब मैं कहता हूँ कि संवेदना और ज्ञान का है, इसका मतलब ऐसा होना चाहिए। एग्जैक्टली है या मैं कह नहीं सकता दावे के साथ, लेकिन होना चाहिए। संवेदना और ज्ञान दोनों की भाषा होनी चाहिए। हिंदी का जो विश्व है, जो यहाँ पर अब हिंदी के परिसर से समझ लीजिए, जो भी हम लोग सोचते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं। और विंध्याचल जी ने सही कहा कि हमें नहीं बोलना चाहिए यह कोई हिंदी की जो है इलीट की, यानी बहुत अभिजात और नागर समाज की भाषा नहीं रही। ये लोक समाज की भाषा है और लोक समाज की भाषा के विकास के समय ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमारी स्थानीयताएं उपेक्षित न रह जाए। इसलिए जब हम हिंदी की वैश्विकता की बात करते हैं तो हिंदी जब भी वैश्विक होगी वो अपने स्थानीय सरोकारों के दायरे में ही होगी। इस बात को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। अपनी स्थानीयता, अपना लोक पक्ष, अपने बोलियों के महत्व को छोड़ करके हम हिंदी को वैश्विक नहीं बना सकते। लेकिन जब हम विश्व की हिंदी की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें एक तरह का बाजार और विज्ञान, जो मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी आई है, तो बाजार और विज्ञान दोनों ने विश्व की हिंदी के संवर्धन में, उसके विस्तार में बहुत बड़ा योगदान दिया है। क्योंकि हम लोग बार बार कहते हैं कि हिंदी का बाजार, तो हिंदी का बाजार का मतलब ही है कि वह एक तरह का वैश्विक स्तर पर हो। हिंदी का बाजार कहाँ का है, यानी हिंदी किन राष्ट्र में है, किन देशों में है, कि वह उस भाषा में हम व्यापार कर सकते हैं, हम बाजार के बीच, क्योंकि भाषाओं के विकास, खुद हिंदी का विकास बाजार के बीच हुआ है। वो बाजार स्थानीय थे। आप सब जानते हैं कि
12वीं सदी का जो आगरा का बाजार था और जहाँ से लोक जागरण की शुरुआत होती है, तो वह बाजार के बीच हिंदी का विकास हो। हिंदी का विकास बहुत पुराना नहीं है। आप सब जानते हैं कि अगर मोटा मोटी देखा जाए ठीक से हिंदी का, तो 1900 के बाद आज हिंदी 125 से ज़्यादा पुरानी जिसे हम हिंदी जानते हैं वो 1900 की बात क्या है। और खासकर क्योंकि 1900 तक तो ठीक है हिंदी का प्रयोग भाषा का खड़ी बोली का प्रयोग हो रहा था, भारतीय काल से शुरू हो चुका था। लेकिन आप देखिए कि हम कचहरियों की भाषा को लेकर के भी हमारे पास दुविधाग्रस्त थे। वो फारसी लिपि में वहाँ स्वीकार्यता थी, देवनागरी लिपि की स्वीकार्यता थी नहीं। ये तो जिस परिसर में हम बैठे हुए हैं, महामना पूज्य महामना का परिसर है मालवीय जी का, ये मालवीय जी की देन थी कि जब उन्होंने कोर्ट कैरेक्टर इन प्राइमरी एजुकेशन नाम से एक मेमोरेंडम सबमिट किया था 98 में, और उसके बाद फिर 1900 में 1898 के बाद 1900 में फिर एक स्वीकार्यता मिली कि भाई कचहरियों की लिपि जो है देवनागरी होनी चाहिए। तो हमारा संघर्ष तो भाषा का था ही नहीं। सबसे पहले तो मैं लिपि ने हमने संघर्ष किया और लिपि के बाद हम भाषा पे आए। और आप सब जानते हैं साहित्य के विद्यार्थी हैं और जो भाषा के विद्यार्थी हैं, चिंता के बीच कि पूरा द्विवेदी युग इसी हिंदी की सामर्थ्य को विकसित करने में इतनी ताकत लगा दी है, जिसको छायावाद ने ऊंचाई दी, फिर आगे चल के प्रगतिवाद की अगर तमाम तरह के जो सामर्थ्य हुआ है। तो कहने का सही है कि यह जो स्थानीयताएं हैं, तो स्थानीयता के दायरे में ही हमने हिंदी भाषा के विकास की यहाँ उत्पन्न की। अब धीरे धीरे जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी आई, बाजार आया। आप सब जानते हैं पिछले 2 दशक में बाजार और टेक्नोलॉजी ने हिंदी को एक ग्लोबल आइडेंटिटी दी है, एक वैश्विक पहचान दी है। और इस रूप में हमें लगता है कि जो हिंदी कभी नीति की भाषा थी, अभी तक जो हिंदी नीति की भाषा थी, अब धीरे धीरे कूटनीति की भाषा बन रही है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि राज्य सत्ताएं अब हिंदी में बोलने को अपना कर्तव्य मानती है। यानी राज्य सत्ता, देखिए हम बहुत छोटी आवाज हैं। हम लोग उतनी बड़ी आवाज नहीं है। मैंने साहित्य भी उतनी बड़ी आवाज नहीं है जितनी बड़ी राज सत्ताएं होती है, बशर्ते सकारात्मक हो, सकारात्मक। ये बशर्ते मैं कहा। और सकारात्मक और सकारात्मक राज सत्ताएं होती हैं। भाई हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो केंद्रीय संस्थाओं के मुखिया चेयरपर्सन हैं, जो भी हैं, जब यह बाहर के विदेशी लोगों के बीच हिंदी में निगोशिएट करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करते, इसमें हिंदी का महत्व देते हैं, हिंदी में दस्तखत करते हैं। आप अंचल बताए आप सोचिए क्या समाज है कि हिंदी में दस्तखत करने, आप वो छोड़िए, बैंकों में अब तो हिंदी की स्वीकार्यता हुई है। और नहीं तो बैंकों में हिंदी दस्तखत लगभग मनाही थी, क्योंकि कहते दस्तखत मिलती ही नहीं, तो अंग्रेजी रोमन में दस्तखत करिए। तो अब तो जाकर के कम से कम ये सब चाहिए कि हिंदी में करिए, बंगाली में करिए, जिस भाषा में करिए दस्तखत करिए, कुल मिला जुला करके ये चाहिए। तो दस्तखत महज आपका नाम लिखना, वो आपकी आइडेंटिटी है, भाषा की आइडेंटिटी है। हम सब जो है अंग्रेजी में चाहे जो चिट्ठा लिखें, जैसे मैं हूँ अंग्रेजी चिट्ठी लिखूँ, हिंदी में चिट्ठी लिखी, दस्तखत हमेशा हिंदी में ही करता हूँ। तो कहने का मतलब वो, क्योंकि वो बात छोटे से दस्तखत की नहीं है। अगर मैं स्त्री लिखना तो मामला होता नहीं, वो हमारी आइडेंटिटी है। हमें बड़ा गौरव होता है कि मैं दस्तखत हिंदी में कर रहा हूँ। तो कहने का ऐसा ये है कि जब ये टेक्नोलॉजी आई, तो टेक्नोलॉजी और बाजार के बीच हम गए, हम जुड़े, लेकिन हमने अपनी ताकत का एहसास कराया कि जब तक तुम देवनागरी लिपि को स्वीकार करके हिंदी भाषा को महत्व नहीं दोगे, तब तक तुम बाजार में अपना हिंदी के बाजार से जुड़ नहीं पाओगे और शायद बाजार में अपने उत्पादन को परोस नहीं पाओगे।